आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज। और इस वक्त जो बड़ी खबर खिता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों से भी आ रही है कि राजौरी पुंछ में भी शिद्दत के जलजले के 2 झटके देखे गए हैं। इस वक्त पुंछ के अंदर थोड़ी देर पहले हमने बात करने की कोशिश की थी, नेटवर्क न होने के कारण किसी से बात नहीं हो पा रही थी। अब नेटवर्क दोबारा बहाल हुआ, बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम पुंछ में, जहाँ हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हैं। सनी, जलजले के झटके के बाद किसी तरह कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई? जी बिल्कुल जमशेद, आपको बता दूं कि जिस तरह से भूकंप के झटके जो है वो आए हैं, और ऐसा नहीं है कि एक झटका आया हो, एक लगातार एक के बाद एक झटका आया है। और झटके इतने तेज थे कि लोगों के बीच एक डर का माहौल जो है बन गया। लोग अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल आए थे, खुली जगह पे निकल आए थे, ताकि अगर फिर से कोई इस तरह का झटका आता है तो किसी तरह का नुकसान न हो। लोग अपने घरों से अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथ जो है वो बाहर आ गए थे। और लोगों में देखा जा रहा था कि बहुत डर था, क्योंकि हमने कई साल 2007 में या 2008 में भी इस तरह के भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। और आज भी जिस तरह से झटके आए हैं, इतने तेज झटके थे कि लोगों में डर का माहौल जो है वो देखा गया था। और अगर नुकसान की बात करें तो अभी तक नुकसान की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो रात पड़ चुकी है। इस समय लोगों में डर का माहौल है। जिस तरह से फोन कॉल जो है वो भी पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। पर अभी तक नुकसान की कोई भी खबर जो है वो सामने निकल के नहीं आ रही। सनी, आप हमारे साथ बने रहे। हम उम्मीद करेंगे कि दुआ भी करेंगे कि नुकसान की खबर कहीं से भी सामने न आई, क्योंकि 2005 में भी जब शिद्दत का जलजला हुआ था पुंछ में, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। अब चलते हैं हम सुरंगकोट, हमारे पास साथ आकाश मलिक है। आकाश जी, किसी तरह की कोई खबर, नुकसान की कोई खबर तो नहीं सामने आई? जी जमशेद, मैं आपको बताता चलूं कि जब जो है थोड़ी देर पहले ये झटके जो है भूकंप के झटके शुरू हुए और लोगों में जो है काफी डर का माहौल है। और इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है मोबाइल सिस्टम भी जो है पूरा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में जो है कम्युनिकेशन भी डाउन हो चुका है और किसी से बात भी नहीं हो पा रही है। अभी देर रात का वक्त है और किसी से भी कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, और अभी कोई भी खबर नहीं आ रही कि कोई भी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। और इस वक्त जो है लोगों में एक डर का माहौल है। तमाम जो है लोग अपने घरों से बाहर आके एक खाली जगह पे खड़े हुए हैं, तो लोगों में एक काफी डर का माहौल है। जी जमशेद। बिल्कुल आकाश, लोगों में डर का माहौल है। सनी के पास चलेंगे। आकाश जी, हम जावेद से भी कोशिश करेंगे और इरफान मुगल से भी कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप उनसे रब्ता करें, तब तक मैं सनी के पास चलता हूँ। सनी, जिस तरह 2005 में जलजला हुआ और उसमें पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी दहशत देखने को मिली थी। इस वक्त का माहौल, क्योंकि अब मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ बहाल हो चुके हैं, लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोगों की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, किस तरह की खबरें हैं, या लोगों से जो रब्ता हो रहा है, लोगों की तरफ से क्या सामने रखा जा रहा है? जी बिल्कुल जमशेद, आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे पास लोगों ने कुछ तस्वीरें या वीडियो जो हमारे व्हाट्सएप मेरे को की हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि लोगों के बीच एक डर का माहौल था। मैंने खुद ये जो भूकंप के झटके हुए हैं, इन झटकों को जो है महसूस किया, और मैंने खुद वीडियो भी इसकी जो है वो रिकॉर्ड की है। कई देर तक ये झटके जो है वो महसूस किए गए, और ऐसे जिस तरह से ये झटके महसूस किए गए हैं 2007 में जब भूचाल हुआ था, तो उस समय भी इस तरह की आवाज जो है, जिस तरह से आज भूचाल आया है, इस तरह की आवाज जो है वो हमने सुनी थी, और वही आवाज जो है आज भी सुनाई दी है। और झटके इतने तेज थे कि पूरा घर को अपनी चपेट में लेकर हिल रहा था पूरा घर। और इतना डर लोगों के बीच था कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग इस सर्दी, एक तो आज दिन से बारिश थी, और लोग अपने बच्चों को लेकर जो है इस समय भी सड़कों पे हैं। बिल्कुल सनी, सड़कों पे हैं लोग। आप हमारे साथ बने रहे। मैं आकाश के साथ दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आकाश से मैं कहा था, आकाश, किसी इरफान या जावेद से किसी से रब्ता हो पाया? जी अभी नाम हैंडल रब्ता हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 बार अभी भी कॉल की है और कोई भी जो है नेटवर्क वहाँ पे नहीं मिल रहा है। इरफान की बात करें, मंडी में भी जो है अभी किसी से भी कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस वक्त जो है अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया, और लोग इस वक्त भी अपने घरों के बाहर है, और लोगों में जो है एक बहुत जो है डर का माहौल है। और बात करें, जैसे सनी ने भी बताया कि आज सुबह से ही मौसम खराब था और बारिश थी, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ मेरे सामने दूर दराज जो है एक ग्राउंड है, उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, औरतें लेके इस वक्त इस ग्राउंड में बैठी है, और लोगों में एक जो है काफी डर का माहौल है। 2014 के बाद ये पहली बार जो है, 2014 के बाद ये आज ही ये झटके महसूस है। लेकिन ये जो झटके हैं, बहुत तेज झटके लगे, और लोगों में जो है इस वक्त काफी डर का माहौल है। जी जमशेद। आकाश, आप फिर सुरनकोट और आप मेंढर और मंडी में दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें, तब तक मैं सनी के पास दोबारा चलता हूं। सनी, मोबाइल नेटवर्क
मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है। मोबाइल नेटवर्क बहाल होने के बाद बाकी निज़ाम, अगर बिजली का निज़ाम करें, क्योंकि फ़ौरन बिजली भी बंद हो चुकी थी, अब बिजली का माहौल कैसा है, या लोग अपने घरों की तरफ दोबारा लौटना शुरू हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल जमशेद, आपको बता दूं कि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिस तरह से भूकंप आया है, तुरंत ही जो है लाइट पूरी सिटी में बंद हो गई थी। और कुछ ही देर के बाद जब लाइट आई तो लोगों में जो लाइट बंद होने से भी लोगों के बीच एक डर का माहौल बन गया था। जिस तरह से भूकंप के झटके आए, लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि जो बिजली के पोल है ये कहीं गिरे हो, हम बच्चों को लेकर बाहर आए हैं, किसी तार के साथ लगते हैं। पर थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें तो बिजली विभाग की तरफ से बिजली को बहाल किया गया है। और लोग जो है अभी भी सड़कों पे, ऐसा नहीं है कि लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में चले गए हों, लोग अभी भी सड़कों में हैं। लोगों में डर का माहौल है कि कहीं फिर से इस तरह के झटके जो है वो महसूस ना किया जाए, क्योंकि हमने 2007 में देखा था जब इस तरह के भूचाल के झटके आए थे तो कई लोग जो है इसमें घायल हुए थे, कई लोगों की जान चली गई थी और कई घर जो है वो इस भूचाल की चपेट में आकर गिर गए थे। बिल्कुल सनी, अल्लाह रहम करे। सब तरफ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सब तरफ से अच्छी बेहतर खबरें, अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आकाश के बाद दोबारा अब आकाश किसी से रब्ता हो पाया? जी जमशेद, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मंडी में हमारे साथ जो है इरफान मुगल भी जुड़ चुके हैं। आप उनसे भी पहले रब्ता करें। जी इरफान बताएं। इरफान, जलजले के बाद मंडी के हालात कैसे हैं? किसी नुकसान की कोई खबर तो सामने नहीं आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से भूचाल जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है और जिससे काफी लोगों ने जो है हालात इरफान, आपकी आवाज़ हमें कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा घर बात। से बाहर निकल। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पर जलजले के झटके जो है काफी महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ और राहत देखने को मिला है। और वहीं अगर आप बात करें तहसील मंडी की या तहसील हवेली के दूसरे इलाका की बात करें, जहाँ पर लोगों में काफी खौफ और राहत देखा गया। और तीसरे झटके के बाद जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल के आए और लोगों के आगे आगे पीछे जो है लोगों की जानिब से जो है रास्ता करना शुरू कर दिया गया था। और थोड़ी देर के लिए जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी काफी मुतासिर देखने को मिला है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि अभी भी कई इलाकों में नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जैसे इरफान नुमाइंदे हमारे मंडी से हमारे साथ राब्ते में हैं, मगर इनसे भी बात बहुत, अब इनकी आवाज़ भी बड़ी रुक रुक कर आ रही है। मैं दोबारा सनी के पास चलता हूं, क्योंकि 2005 के जलजले में पुंछ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और इस वक्त रात का वक्त है और अंधेरा होने के कारण जिस तरह सनी भी बता रहे हैं कि लोग अभी भी अपने घरों से बाहर हैं। सनी, अब क्या माहौल है, कैसा, लोग अपने घरों की तरफ लौटें या नहीं? जी बिल्कुल जमशेद, अगर आपको बता दूं तो कई देर तक लोग जो हैं सड़कों पर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सड़कों से घर की तरफ नहीं गए हैं, लोग घर की तरफ गए हैं, पर इक्का दुक्का अगर घर के 3 फैमिली के मेंबर है बाहर हैं तो एक मेंबर जो है वो घर के अंदर गया है, 2 अभी भी बाहर हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोगों के बच्चे हैं। लोग नहीं ये लोगों के मन में ये चल रहा है कि अगर झटके फिर से हुए तो फिर से जिस तरह से इतना बड़ा झटका हुआ है, पूरा घर हिल गया, तो किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसलिए लोग अभी भी सड़कों पे हैं। और देखा जा रहा है कि सर्दी के मौसम में भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि 2007 में ये लोग इस तरह का भूचाल जो है वो देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं और कई जाने जो है उस भूचाल में चली गई थी और लोगों में उसी को लेकर एक डर का माहौल जो है इस समय भी बना हुआ है। बिल्कुल सनी, अपना भी ध्यान रखें और इस खबर पर नज़र भी बनाए रखें। जो ताज़ा अपडेट होगी दोबारा आपके पास आएंगे। इरफान, आपसे जानना चाहूँगा, पहाड़ी इलाका मंडी है, मंडी से आपके कोई पास कोई ऐसी कोई खबर सामने, किसी नुकसान की कोई खबर सामने आई, या मोबाइल नेटवर्क के हवाले से खबर, जिस तरह मोबाइल नेटवर्क भी डाउन हो गए थे, एक दूसरे से रब्ता भी नहीं हो पा रहा था, क्या मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बहाल हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और जिस तरीके से हमने राब्ता किया है अपने सोर्सेज के मुताबिक, ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे जो तहसील मंडी में कोई भी जो है नुकसान की खबर जो है वो मौसूल नहीं हुई है। अभी तक सारा जो है माहौल ठीक बना हुआ है, लेकिन वहीं अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क कहीं न कहीं मुतासिर जरूर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को राब्ता करने में एक दूसरे के साथ काफी परेशानी को जिक्र करनी पड़ी। और अगर देखा जाए तो जो जलजले के झटके हैं वो काफी गंभीर थे, जिसकी वजह से लोगों में काफी डर खौफ देखने को मिला है और लोग जो है काफी खौफ और हरास में हैं। लोग अपने बच्चों के हमरा जो है घरों से बाहर निकल के आए हैं।
क्योंकि इससे कबल भी जो है वो जलजले के झटके महसूस कर चुके हैं। 2006 की बात करें तो काफी उस दौरान भी काफी नुकसान जो है लोगों ने उठाया था और काफी जानें भी जो है वो ज़ाया हुई थी, जिसके बाद लोगों के दिलों में अभी भी डर बना हुआ है कि कहीं ये जलजला भी उसी जलजले के तरह ना हो कि काफी लोगों की जो है जाने चली गई और यहाँ जो है लोगों के नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पर ना हो, जिसको लेकर लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं। और नेटवर्क की अगर बात करें, नेटवर्क इस वक्त जो है फिलहाल तौर पर बहाल हो चुका है और ठीक तरीके से काम कर रहा है। और बाकी अगर हम बात करें कि कोई नुकसान अभी तक नुकसान के हवाले से कोई भी खबर जो है पहाड़ी इलाकों से सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, अब आकाश के पास चलते हैं। आकाश, आखिरी कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगा। अभी आप लोगों से राब्ते में जमशेद, पहले हमने सीधा महेंद्र राब्ता करने की कोशिश किया, सीधा महेंद्र से हमारे साथ जावेद भी जुड़े हैं, आप उनसे भी पहले बात करें। जी, अब मेंढर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद भी जुड़े हैं। हम कोशिश करेंगे कि थाना मंडी इलाके में से भी हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद जी, जलजले के झटके के बाद कोई किसी नुकसान की कोई खबर मेंढर इलाके से तो सामने नहीं आई? अभी तक तो कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता नेटवर्क एकदम चला गया था, जिसके बाद राब्ता फिर हुआ लोगों से, कहीं भी कोई इतला नहीं है। झटके जोरदार महसूस, एक झटका थोड़ा कम था, दूसरा जोरदार महसूस हुआ, लेकिन जिसके बाद लोग घरों से बाहर आ गए अपने छतों पर, लेकिन अलबत्ता कोई भी किसी किस्म का नुकसान अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल जावेद जी, आप भी हमारे साथ बने रहे। हम दोबारा आकाश के पास चलते हैं, पहले फिर सनी के पास एक बार फिर चलेंगे। आकाश जी, जमशेद, पहले मैंने थाना मंडी, अभी हमारे साथ थाना मंडी से भी जो हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, आप उनसे भी पहले बात करें तो फिर हम आपसे बात। जी बिल्कुल, अब चलते हैं हम थाना मंडी से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निसार खान हैं। निसार खान जी, किसी तरह के कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई थाना मंडी से? जी जमशेद सर, अभी तक कोई भी जो है जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में जो है वो खौफ और हरास पाया जा रहा है। बिल्कुल, खौफ और हरास पाया जा रहा है। इंतज़ामिया की तरफ से, इंतज़ामिया से आपका कोई राब्ता हुआ या किसी से राब्ता किया गया कि किसी नुकसान की कोई खबर या कोई और प्रॉब्लम लोगों में अंदर, क्योंकि एकदम मोबाइल नेटवर्क चला गया था, उसके बाद अब नेटवर्क दोबारा बहाल हुआ, अब लोगों से राब्ता होना शुरू हुआ है। इंतज़ामिया से या किसी और अदारे से आपकी बात हुई? किसी तरह की कोई खबर नुकसान की तो नहीं इस इलाके से? जी जमशेद, अभी तक तो कोई भी जो है वो जानी या माली नुकसान की खबर जो है वो नहीं आई है, क्योंकि फोन कॉल जो थी वो बंद थी और अब जो है ये फोन कॉल खुली है। और उम्मीद है कि अब हमें जो भी, अगर कोई खुदा ना करे ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़ा होगा तो उसकी खबर मिलेगी। बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ सनी के पास दोबारा, क्योंकि सनी इस वक्त मरकज में बैठे हुए हैं, पूंछ के मरकज में। सनी, हेलो सनी। जी सर। सनी, लोगों ने अब अपने घरों का रुख करना शुरू किया या नहीं? अब हालात कैसे हैं? लोगों के अंदर अभी भी दहशत है? इस वक्त के हालात, मौजूदा हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल जमशेद, लोग अपने घरों में जाना जो है वो शुरू कर चुके हैं। लोग आस्ता आस्ता जो है अपने घरों का रुख कर रहे हैं। डर जरूर रहेगा जमशेद, क्योंकि जिस तरह से भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं, इस तरह से एक बड़ा झटका जिसे हम कहेंगे एक के बाद एक आया है और लोगों में डर का माहौल जरूर है। अपने घरों में जरूर गए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, सर्दी है, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, पर लोगों के बीच एक डर का माहौल है, क्योंकि भूचाल का नाम सुनकर जो है आदमी जो है वो कांप उठता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि झटका लगा और तुरंत ही लोग जो है अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल आए। अब लोग जो है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, लोग सड़कों पे थे, ठंड का माहौल है, लोग छोटे छोटे बच्चे लेकर सड़कों पे थे, अब लोग घर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बिल्कुल सनी, ये थे हमारे नुमाइंदे पूंछ से सनी शर्मा, मंडी से इरफान मुगल, सुरकोट से आकाश मलिक, मेंढर से जावेद खान और थाना मंडी से निसार खान। राहत की बात ज़रूर ये है कि किसी भी तरफ से कोई जानी या माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर जलजले के लगातार 2 झटकों से लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिली। हालांकि इस वक्त की मौजूदा बात करें, इस वक्त भी कई इलाकों में नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, क्योंकि जलजले के झटके के बाद कई इलाकों से नेटवर्क गायब हो चुका था। और इस वक्त कुछ लोग सऊदी अरब से हमसे ये पूछ रहे हैं कि मेंढर इलाके की अपडेट हमें दोबारा दें। हमने आपको मेंढर की अपडेट दी है कि वहां से भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर एक बार अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। जावेद जी, इस वक्त हालात कैसे हैं? जब झटके हुए उसके बाद लोग अपने घरों को बाहर निकल आए थे, अब क्या लोग अपने घरों की तरफ लौटे हैं? हाँ, सर्दी का मौसम है, लोग अपने घरों में दोबारा लौट गए हैं, क्योंकि सर्दी काफी है, लेकिन अलबत्ता कोई भी कहीं नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, तो सब अमन है।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी नुमाइंदों का लोगों को ये ताज़ा अपडेट करने के लिए। पुंछ से सनी शर्मा, सुरनकोट से आकाश मलिक, मंडी से इरफान मुगल, थाना मंडी से निसार खान और मेंढर से जावेद खान, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि खिताई पीर पंचाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। पहला एक झटका हुआ, उसके बाद लगातार दूसरा झटका लगा, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिली। मगर राहत भरी और अच्छी खबर यह है कि खिताई के पीर पंचाल के अंदर से अभी तक किसी तरह की कोई जानी माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर लोगों के अंदर दहशत जरूर देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह एक ये भी हम मान सकते हैं कि रात का वक्त था, रात के अंधेरे में ऐसे झटके लगने में से लोगों में काफ़ी दहशत भी हुई, क्योंकि मौसमी पिछले 2 दिन से काफ़ी चेंज हुआ था। सर्दी दोबारा देखने को मिली थी इन इलाकों में और लोग जल्द अपने घरों के अंदर जा रहे थे। और आज देर रात को भी इसी तरह के झटकों के बाद लोगों के अंदर जब दहशत देखने को मिली और लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल आए। मगर राहत भरी खबर ये ज़रूर है, खिताई पीर पंचाल में से यहाँ से किसी जानी व माली नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई। और उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करना कि किसी तरफ भी, चाहे खिताई पीर पंचाल नहीं बल्कि कि मुल्क के या मुल्क से बाहर जहां भी इस तरह के झटके हों, कहीं भी इस तरह के जानी व माली नुकसान ना हो, क्योंकि इन झटकों से लोगों के अंदर दहशत है। जिस तरह मैंने बताया कि 2005 में भी खिताई पीर पंचाल में जलजले के झटकों से पुंछ के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें जानी और माली नुकसान भी हुआ था। मगर इस बार राहत भरी खबर यह है कि अभी तक कहीं से कोई जानी व माली नुकसान की खबर कहीं से सामने नहीं आ रही है। ये राहत भरी खबर ज़रूर है। ज़रूर हम आपको इस खबर पर मज़ीद अपडेट लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि कहीं भी से भी कोई नुकसान भरी खबर ना आए। मगर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों के अंदर दहशत ज़रूर है। दहशत के अंदर लोगों को ये अपील करते हैं हम भी कि दहशत में नहीं बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऐसे हालात में जो इंतज़ामिया की थी, NDRF की तरफ से जो लोगों को आपको हदायत दी जाती है उन पर अमल करें और इससे महफूज रह सकते हैं। मगर सबसे बड़ी राहत की खबर जो खिताई पीर पंचाल से है, तमाम रिपोर्टों से हमने आपको रूबरू कराया, उनकी तरफ से जो राहत की खबर दी गई वो यही थी कि खिताई पीर पंचाल के अंदर कहीं भी किसी जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। हालांकि कई इलाकों में अभी भी मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी देर तक मोबाइल नेटवर्क जो वो बहाल नहीं हो पाया। उसके बाद लोगों से रब्ता करने के सिलसिला दोबारा हम लोगों ने शुरू किया। अब रब्ता हो रहा है लगातार, लोगों से राहत भरी खबर ज़रूर आ रही है कि खिताई पीर पंचाल के अंदर से कहीं भी किसी जानी माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। मगर लोगों के अंदर दहशत ज़रूर देखने को मिली, क्योंकि फौरी जलजले के झटकों के फौरी बाद बिजली भी गुल हुई और दोबारा बिजली का निज़ाम भी बहाल हो गया है। मगर राहत भरी खबर अभी तक जो आ रही है, खिताई पीर पंचाल के अंदर कहीं भी किसी जानी माली नुकसान की खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर ज़रूर है। मगर आप लोग भी दुआ करें कि दुनिया में कहीं भी इस जलजले के झटके से, जहाँ जहाँ ये जलजले के झटके महसूस किए गए, वहाँ नुकसान ना हो, इसकी दुआ आप भी करें और हम भी करेंगे। अल्लाह रहम करे हर एक पर, क्योंकि इस वक्त रात का वक्त है। ऐसे हालात में जलजले के झटकों से लोगों में काफ़ी दहशत है। खास करके बिलखुसूस अगर मैं राजौरी ज़िला की बात करें, पुराने शहर की बात करूँ, क्योंकि पुराना शहर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड शहर है, जिसके कारण लोग एकदम अपना घर बार छोड़ के बाहर निकल आए थे, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी दहशत थी। हालांकि इसके बरक्स पुंछ के हालात इससे थोड़े बेहतर हैं कि वो इतना कंजस्टेड एरिया नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ भी इससे कोई खबर इस तरह की सामने नहीं है। मगर 2005 के जलजले में पुंछ के अंदर काफ़ी लोगों ने नुकसान पाया था, जिसके बाद ये जलजले के झटके दोबारा हुए। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ भी 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटके में बिल्कुल हल्का सा झटका था, उसके बाद दूसरा झटका जो वो ज़ोरदार था, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल कर भागे। मगर राहत भरी खबर मैं आपके लिए ये खिताई पीर पंचाल से ज़रूर लाया हूँ कि कहीं से भी किसी जानी व माली नुकसान की खबर नहीं है। मज़ीद ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहना गुलिस्तान फेसबुक लाइव पेज के साथ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और दुआओं में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।